हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अविभाजित करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम मान के चलेंगे। सोल्व। मान लिया कि P × x y वांछित क्या है, बिंदु है। ठीक है, बिंदु है। इस एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे हो जाएगा A B, यहाँ पे हो जाएगा P × x y, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो -1 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2:3, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, हम यहाँ करेंगे तब x बराबर 2 × 4 + 3 × -1 बटे 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 + 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा +- बटे 5। यहाँ हमारा हो जाएगा 5/5 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब y बराबर निकालेंगे। सिर्फ हमारा x और y पूछ रहा है। ठीक है, वांछित बिंदु। तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 2 × -3 + 3 × 7 बटे 2 + 3 बराबर हो जाएगा -3 दूना 6 और +7 21 बटा 5। अब बराबर हो जाएगा यहाँ कितना, तो 15/5। यहाँ हमारा हो गया y बराबर कितना, तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः P का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, P का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, 1 और 3 है, हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात क्या होगा। बेलन की ऊंचाई क्या होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इससे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h होता है। तो हमारा है
इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 60 बराबर, अब यहाँ हमारा है 2 गुने 22/7 क्या रख दिए पाई का मान, आर हमारा दिया हुआ है 14 और एच क्या है हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे एच बराबर 17 यहाँ पे काट देंगे 7 दूना 14। ठीक है, 17 60 बटे, ठीक है 2 गुने 22 गुने 2। अब यहाँ पे जो हमारा 2 कटा ये हमारे क्या हो गया बट्टे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे इसको 2 बार में काटेंगे तो 88 जीरो आएगा। ठीक है, फिर इससे हम क्या करेंगे 22 बार में काट देंगे, फिर यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया 20। ठीक है, तो हमारा h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया ऊंचाई आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात क्या होगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो 1/α + 1/बीटा ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे तो हमारा दिया हुआ है a बराबर -7, b बराबर 5 और c बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर हो जाएगा b कितना है -7, पहले से माइनस था। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों b बराबर कितना हो जाएगा तो -7 और a बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा b बराबर कितना दिया है तो माइनस पहले से था और -7 है। ठीक है, और फिर है a बराबर कितना दिया है तो 5 है। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म करेंगे तो हमारा 5 बटा कितने 7 बटा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे और क्या हो जाएगा और a इंटू बी निकालेंगे तो a इंटू बी बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, तो c/a हो गया। तो हमारा c बराबर कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है तो 5 दिया, तो 1/5 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि क्या तो 1/α + 1/बीटा निकालना है। ठीक है, तो इसका बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर करेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा है 7/5 और बटे अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 1/5। ठीक है, अब हमारा हो गया पहली गुनी चौथी और दूसरी गुनी तीसरी करेंगे। ठीक है, तो पहली गुनी चौथी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5 गुने यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 से 5 क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच गया 7। क्या हो गया तो अल्फा यहाँ पे लिखेंगे 1/α + 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 करा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए चौथा नंबर सोल्व करते हैं। सोल्व 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितना कितना है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 49। ठीक है, होगा डॉट डॉट 9 के बाद डॉट डॉट 49 आते रहेगा। ठीक ना। तो इसे लिखेंगे a बराबर 1 और l बराबर हो जाएगा 49 और n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे सूत्र से चलेंगे। SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब यहाँ पे हमारा है n कितना दिया हुआ है 25 है बटे 2 इंटू अभी a कितना दिया हुआ है हमारा 1 है प्लस कितना है l कितना है 49 है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे तो 25/2 गुने 50 हो जाएगा। तो इसे हम काट देंगे 25 दूना 50। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे तो बराबर 25 गुने 25 बराबर कितना आ जाएगा 625। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 625 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करा है एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। बक्से में से एक गेंद बिना देखे हुए निकाला जाता है और इसके काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। इसके काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। यहाँ पे करेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है तो हमारा था यहाँ 4 और 6 है। ठीक है, 4 और 6 है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा 4 + 6। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक ना। अब कर रहा है अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे इसलिए P इंटू ई काली गेंद है। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या तो ई के अनुकूल परिणाम परिणामों की संख्या बटे सभी परिणामों की संख्या। ठीक है, अब हमारा यहाँ चलेगा
हमारा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, तो 6 है, ठीक है, तो 6 लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ करा है सभी परिणामों की संख्या, तो सभी परिणामों की संख्या कितना है, तो सभी परिणामों की संख्या हमारा कितना है, तो 10 है, ठीक है, तो बटे 10 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/5। आंसर क्या आ गया, तो 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को इतना रिवीजन कीजिए कि परीक्षा में सोचना न पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा शंकु का, ठीक है। तो चलिए छठा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब कर रहा है, इसलिए शंकु यहाँ पे लिखेंगे एवं, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है पाई आर इंटू आर प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहाँ से चलेंगे बराबर पाई इंटू 7r हो गया, ठीक है। अब इंटू फिर 7 हमारा है, तो 7 डालेंगे प्लस रूट, अब हमारा कितना है, एच हमारा कितना है, 14 है, ठीक है, 14 है। अब ही हमारा हो गया 14 के स्क्वायर प्लस आर कितना है, तो 7 के स्क्वायर है, ठीक ना। अब यहाँ करेंगे पाई इंटू, ठीक है, तो पाई इंटू छोड़ करके पाई में 7 से गुना कर दो, तो 7 पाई हो जाएगा, ठीक ना, इंटू 7 प्लस रूट 14 का होता है 96 और प्लस 7 का होता है 49, ठीक है, स्क्वायर। इसको इस तरह से गुना करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 पाई इंटू 7 प्लस इसे रूट निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.65, ठीक ना। यहाँ पे चलेंगे तो पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान क्या होता है, 7 तो इसे छोड़ेंगे तो पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, इंटू 7 प्लस 15.65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 498.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद क्या है, 29 है, तो उस एपी का सार्वअंतर क्या होगा, उस एपी का सार्वअंतर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं।
इससे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि दिए गए AP का पहला पद A और सार्वअंतर D है, ठीक है। तो AP का 8वां पद क्या है, 8वां पद क्या है, तो 17 है। AP का 8वां पद 17 है, और AP का कितना, 14वां पद कितना है, 29 है, यही है ना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे निकालेंगे A + 8 - 1 इंटू D बराबर 17, ठीक है। हमारा अब यहाँ दिया हुआ है A तो नहीं है, A छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7D और बराबर 17 होगा ना। 8 में से गया, फिर 7D से गुना कर दिए तो 7D आ गया। अब यहाँ पे आएगा समीकरण 1 मानते हैं इसको, ठीक है। पुनः 14वां पद निकालेंगे। चौदहवां पद कितना है, 29 है, ठीक ना। तो 14वां पद हमारा 29 है, तो हो जाएगा A + 14 - 1 इंटू D बराबर 29। A प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ कितना, तो 13D बराबर 29 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे, 2 कर देंगे इसे। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना। तो A + 7D बराबर 17, फिर हो जाएगा A + 13D बराबर 29, ठीक ना। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो A से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 13 में से अगर 7 घटाएंगे तो 6D आ जाएगा बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। 29 में से 17 जाएगा तो तब हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या, तो D बराबर 12/6, ठीक है। तो D का मान क्या आ गया, तो 2 आ गया। ये हमारा क्या है, तो सार्वअंतर निकल गया 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 और 867 का मसा निकाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे चलेंगे 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। तो चरण 1 से चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 255 में
867 से भाग देंगे 3 बार में तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे घट क्या आ जाएगा कितना 1 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या कहता है, तो 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। ठीक है, 102 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे चरण 2 से। ठीक है, तो चरण 2 से, तो चरण 2 है 102 भागे 200 कितना है 55 है ना। अब इसे लगाएंगे 2 से तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 0 और यहाँ पे कितना होगा 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारा घट क्या आ गया 5 1। ठीक है, 51 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहता है कि 255 बराबर 102 गुने 3 प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 नहीं आया, यहाँ पे हटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा होगा चरण कितना 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो चरण 3 में 51 भागे, ठीक है 51 भागे 102 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगा देंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो 2 एकम 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस 0 हो गया, आ गया ना। तो यहाँ पे इसलिए 102 बराबर 102 बराबर नहीं है 0। ठीक है, सर 102 बराबर है 0 है ना। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, चूँकि मसा कितना आ गया 51 हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कराए, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है तो संख्या निकाले। क्या है, तो संख्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक ना, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सोल्व करेंगे, इसे मानेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है ना, दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे चलेंगे प्रश्न अनुसार तो x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे पुनः दूसरी संख्या कितना का है, कितना का आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ठीक ना, तो 7/3। ठीक है, और y समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 में
समीकरण एक एवं दो का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना है हमारा, तो हमारा x प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। अब समीकरण एक में हम कितना का 2 का मान रखेंगे, तो हमको समीकरण एक में 2 का मान रखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3 x बराबर है, तो x की जगह मान रखेंगे, तो 7/3 y प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 7y प्लस 3y और बटे में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 50, होगा ना। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 10y बटे 3, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 50, ठीक ना। तो बराबर 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 10y बराबर 50 गुने 3, 10y बराबर 50 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको 50 ऊपर गुने 3 ऊपर और बटे में 10 हो जाएगा, गुना में था तो भागा में कर दिए, ठीक ना। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम काट सकते हैं ना, 10 बचे 50 हो गया, तो y बराबर 5 गुने 3 हो गया, तो y का मान कितना आ गया, तो 15 हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आंसर हो गया y का मान। अब हमें निकालना है क्या, x के मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसे तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, y का मान, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यहाँ पे हो जाएगा, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 7 बटे 3y हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1-2 में y का मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो x बराबर 7 बटे 3 गुने y का मान कितना आया है, तो 15 आया है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पे हम काट देंगे 3 5 15, तो हमारा x बराबर आ गया 7 गुने 5, तो x का मान कितना आ गया हमारा, तो x का मान जो हमारा आ गया, x का मान आ गया कितना, तो हमारा आ गया 7 5 35, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। आंसर हो गया, x और y दोनों का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, समीकरण निकाय 6x प्लस 5y बराबर 11 है एवं 9x प्लस 10y बराबर 21 है, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक ना। तो इसे हम हल करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसे लिखेंगे इस तरह से, 6x प्लस 5y बराबर कितना था ये हमारा, तो 11 था, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें 0 बैठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6x प्लस 5y और माइनस क्या हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 11 और बराबर 0 हो गया। तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9x प्लस 10y, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ दीजिए अभी। अब बराबर कितना था, 21 माइनस के, सॉरी 21 कितना था, 21 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, और माइनस, काहे कि प्लस में हमारा 21 है तो माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 0 हो गया, ठीक ना। अब इसको लिखेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर 5 और c1 बराबर कितना हो गया, 11, ठीक है। फिर लिखेंगे a2 बराबर 9, b2 बराबर 10 और c2 बराबर हो जाएगा कितना, -21, ठीक है। -11 ये भी होगा, नहीं -11 कहाँ से होगा, a1 a2 इसमें आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे सूत्र से चलेंगे, क्या चलेंगे, तो सूत्र से चलेंगे। सूत्र से, तो सूत्र हमारा क्या कहता है,
एक्स बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, तो इसे सूत्र पर बैठाएंगे। ठीक ना, तो हमारा हो जाएगा x बटे 5 गुने -21 माइनस 10 गुने -11 हो जाएगा, -11 बराबर y बटे -11 गुने 9 -21 गुने 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 1 बटे, ठीक है, 6 गुने 10 माइनस 9 और हो जाएगा गुने 5। ठीक है, इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे हमें बोर्ड से मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बटे माइनस 105 प्लस 110, ठीक है, बराबर y बटे कितना हो जाएगा, -99 प्लस 100 कितना 126 बराबर 1 बटे 60 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, घटा दो तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, y बटे घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और बराबर आ गया 1 बटे 15। ठीक है, यहाँ पे करेंगे x बटे 5 बराबर 1 बटे 15। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर आ गया 5 बटे 15, ऊपर नीचे हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे कटेंगे तो 3 बटे 15 ऊपर 1 बराबर 1 बटे 3, x का मान हो गया। ठीक ना, x का मान हो गया। अब y बराबर लिखेंगे, y बटे कितना है 27 है, अब बराबर 1 बटे कितना है 15 है। ठीक ना, तो इसे करेंगे तो 27 बटे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 पचे 15, तो हमारा आंसर आ गया y का मान कितना, तो हमारा आ गया 9 बटे 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, ब्रज गुणन विधि द्वारा निकल गया हमारा आंसर।